मौला से लड़ना और है, एक मुतालबा करना और बात है। इस बात में अगर फर्क ना करो तो फिर वही होगा जो कुछ शियों ने कर रखा है। देखो, जब एक आदमी की हैसियत है, मिसाल एक शख्स मेरा पीर साहब है, दम करेगा, एक नाल मौलवी भी है, तो मौलवी को तो लोग जाने नहीं देंगे, खलो जाओ जब तक सारा मसला ना हल करें। मुरीद सलवटे खाता है, हमारे पीर साहब की तौहीन है। उन्होंने कहा तौहीन है तो फिर इनको मौलवी कहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मौलवी का काम है जवाब देना। बात समझ आई? मौला हमारे मौला है, असदुल्ला है, शेर खुदा है। मेरे तो खास तौर पर जिस तरीकत में मैं हूं, जिस पर मैं बैत करता हूं लोगों को, उसके मुंतहा है मौला। मैं मुरीद उस सिलसिले का हूं जिसके पीर अबू बकर सिद्दीक है आखिरी, लेकिन मैं खलीफा उस सिलसिले का हूं जिसका आखिरी पीर मौला अली है। हम तो शजरा पढ़ते हैं उनका, लेकिन मौला मौला भी है हमारा, अपने वक्त का हाकिम भी है। तो हाकिम से जब रियाया सवाल न करेगी तो फिर ये डिक्टेटरशिप है, किससे जाके सवाल करेगी? सवाल करना कोई ऐब नहीं है। और रह गया कि उनके दिल में बुग़्ज़ था उनका, ये बात गलत है। क्यों कि मोतबर किताबों में ये मौजूद है, अल-बिदाया व निहाया वगैरह उठा के देख लो, उसमें लिखा है कि मौला अली शेर खुदा के मिसाल पर अमीर मुआविया सख्त गिरिया करते थे, रोते थे और फरमाते थे अबुल हसन से दुनिया के जाने से इल्म उठ गया। तो उनकी बीवी ने कहा, अबुल हसन से तो लड़ाई भी होती थी आपकी, अगर अबुल हसन से इतनी मोहब्बत है कि आज रोते हो तो फिर लड़ाई क्यों हुई? फरमाया लड़ाई अबुल हसन की ना जात से थी ना उसके रुतबे से थी, उसकी उस हैसियत से थी कि वो हमारा हाकिम था, और हाकिम से सवाल करना हर रियाया का हक बनता है। अगर दिमाग साफ हो बंदे का, ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। देखो यूसुफ रजा गिलानी, मैं उनका बेपनाह एहतराम करता हूँ। क्यों कि मूसा पाक शहीद की औलाद से, मूसा पाक शहीद गौस पाक की औलाद से, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी से क्या मुतालबा नहीं कर सकते? अगर मुतालबा करना नाजायज हो तो फिर वो वजीर आजम क्यों बने? उनको सिर्फ मुसल्ले पे बैठा रहना चाहिए था। जब वो उस कुर्सी पे आके बैठे हैं तो जवाब दिए होना पड़ेगा, वरना निरी इज्जत बचा के अपने अपने हुजरे में बैठो। जब आप आओगे उस मनसब पर, जिस मनसब पर आपको जवाब भी देना है और लोगों को मुतमईन भी करना है, तो फिर उस वक्त तो नहीं कि लोग आपसे सवाल करते हैं। हाँ, ये बात नोट करो, स्ट्राइक जब होता है, एहतजाज होता है, उसके अंदर ये जरूरी नहीं कि स्ट्राइक करने वाला लड़ाई के लिए निकले, लड़ाई पल्ले पड़ जाती है, ये भी नोट करो। जब भी आप जुलूस लेकर निकलते हो, क्या इरादा लेकर निकलते हो कि कुछ को मार आएंगे, कुछ को मर जाएंगे कुछ से, लेकिन आगे क्या हो ये हादसा होता है, इस पे नोट करो। जब भी आप किसी एहतजाज जायज मुतालबे पे निकलते हो, जो हालात पेश आते हैं वो हालात प्री प्लान नहीं होते, वो हादसाती तौर पर पेश आते हैं। हजरत मुआविया ने जो एहतजाज या स्ट्राइक मुनज़्ज़म की थी उसका ताल्लुक था मुतालबे से, उसका ताल्लुक मुतालबे से था, और उसके नतायज जो हैं वो जिस तरह कोई भी तहरीक निकलती है उसके नतायज हालात पर होते हैं। इसलिए मैं ये मौक़िफ़ अर्ज कर रहा हूँ, यही मौक़िफ़ मेरे तमाम अकाबिर का है, इमाम तकीउद्दीन सुब्की का है, काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का है, और मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का है, शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये सब की किताबों में ये लफ्ज़ मौजूद है जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, ये मौक़िफ़ है इनका। और सहाबा को बुरा नहीं कहते, चूंकि सहाबी रसूल है हज़रत अमीर मुआविया, और उनका सहाबी होना ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि वो सहाबी रसूल है। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लफ्ज़ हैं कि उनके बारे में गिले की लफ्ज़ न लाया करो, क्योंकि वो सहाबी रसूल है। और जो सहाबी रसूल होता है उसको ये सनद हासिल होती है कि हुजूर फरमाते ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और आमरानी, फरमाया जिस मुस्लिम ने मुझे ईमान की नजर से देख लिया उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई, और जिसने मेरे सहाबी को देख लिया उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो गई। और अकरिमु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम सबसे बेहतर हैं। तो हमारा ये अकीदा है कि सहाबा की इज्जत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, क्योंकि उनके लिए ये लफ्ज़ है अहिब्बु अहले बैती, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, और अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करो। तो सहाबा की इज्जत करेंगे ये नबी पाक का फरमान है, अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे ये नबी पाक का फरमान है। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई लड़ पड़े, आज लोगों ने अदालतें लगा ली, छोटे छोटे मौलवी निकल आए हैं, आज उन्होंने अलग ट्रायल शुरू कर दिया। मैंने कहा 1400 साल के पहले के वाकया पर अब ट्रायल की जरूरत क्या है? क्यों? इमाम नबी फरमाते हैं हम उस बारे में मौजूद नहीं थे, अब इस वक्त कोई फैसले की जरूरत हमें नहीं है।
यानी क्या इस बात का फैसला जरूरी है? कहता है जी इनकी इज्जत करो, इनसे मोहब्बत करो, तो ये दोनों आपस में लड़ पड़े तो किधर जाओ? ये एक सवाल है, और ये है सवाल क्या कि इनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत करो, मोहब्बत वाले इज्जत वाले आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या करो? मैंने कहा देखो, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत खातून जन्नत और मौला पाक दोनों की आपस में भी लड़ाई हुई। कब? जब हजरत खातून जन्नत को ये पैगाम मिला और खबर मिली कि हजरत अली और मुर्जा अबू जहल की बेटी से निकाह करने वाले, क्योंकि उन्होंने रिश्ते की पेशकश की। आप गौर करते हैं क्या मैं शादी कर लूं? हजरत खातून जन्नत गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुजूर ने फरमाया फातिमा को किस बात ने रंजीदा किया? फरमाया आपके अमजाद यानी चचाजाद आपके भाई अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा करते हैं। नबी करीम अलैहि सलाम उसी वक्त बाहर आए, मेंबर पे जलवा फरमा हुए, सख्त गुस्सा। ये जो फरमाया ना फातिमा को जो गजबनाक करे, उसमें खुदा गजबनाक है, मैं गजबनाक हूं, ये हदीस इस मौका की है। आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये हदीस इस मौका की है। कौन है जो खुदा के दुश्मन की बेटी को और महबूबे खुदा की बेटी को अपने निकाह में जमा करेगा? ये लफ्ज है आपके। हजरत मौला पाक अली मुर्जा शेर खुदा, मैं यहाँ इस रुक कर सिर्फ आपको मसला समझा रहा हूं। अब फातिमा तो ज़हरा कौन है? खातून जन्नत वो हस्ती हैं जिनसे मोहब्बत का हुक्म है हमें। अली कौन है? जिनकी इज्जत का हुक्म है। ये फर्क क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि हजरत खातून जन्नत ने खुद पूछा हुजूर से कि मैं महबूब हूं ज्यादा आपको या अली ज्यादा महबूब है? तो नबी पाक ने जवाब में फरमाया अली की इज्जत में ज्यादा करता हूं, तुमसे मोहब्बत ज्यादा करता हूं। ये हदीस के लफ्ज हैं। हुजूर ने फरमाया अली आज़ है तू अहब है, ये लफ्ज फरमाया। अली की इज्जत ज्यादा करता हूं, तुमसे मोहब्बत ज्यादा करता हूं। तो अब जब इन दोनों के आपस में रंजीदगी हुई, जिस लम्हे हुई, चले 1 मिनट के लिए हुई, तो मैं आपसे फैसला मांगता हूं उन मौलवियों से भी जो यहाँ पे सड़कों बाजारों गलियों में उधम मचाए फिरते हैं, फैसला करो फैसला करो। मैं कहता हूँ फैसला अगर इतना आसान है और जरूरी भी समझते हो तो हजरत खातून जन्नत मौला अली में ये रंजीदगी की ये चंद लम्हे जो आए इसमें कर फैसला तू किस तरफ है। मैं रुक कर आपसे कोई तासुर लेना चाहता हूँ और आप तो बिल्कुल जनाब ऐसे जैसे टैक्सला में बैठे हैं। कोई नहीं समझ आई? ये जो फैसले की इतनी जल्दी है, जिनको मैं पूछता हूं इन दोनों में रंजीदगी भी हुई, गजबनाक हुजूर भी हुए, बाकायदा मिंबर पे बैठकर आपने कहा, और मौला पाक इतने उस पर शर्मिंदा हुए कि आप शहर में नहीं रहे, बाहर बोस्तान में चले गए, नखला में। परेशान भी थे कि हुजूर गुस्से हुए, नखला में गए। 2-3 नमाजों में जब आप वहां नमाज अदा करते थे, सबसे पहले जिस बंदे को हजरत अली की अदम मौजूदगी का इल्म हुआ वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। यानी हजरत अली की गैर हाजिरी सबसे पहले जिस बंदे ने महसूस की वो अबू बकर सिद्दीक। ये होती है यारी। यार ना मिले तो बंदे को परेशानी हो। उसी दिन मुसलसल जब 2 नमाजों में नहीं देखा, फरमाया अली नजर नहीं आते, किधर है? सहाबा ने कहा आपको पता नहीं, सरकार ने खुतबे में फरमाया था आज कुछ इस तरह की बात हुई है हजरत खातून जन्नत के दरमियान, मौला पाक के दरमियान, और सरकार ने ऐसा फरमाया, शायद वो कुछ इस पर महसूस करते हो कि सरकार नाराज ना हो, तो आए नहीं। अब मदीना शरीफ का बागात भी है, नखला भी है, सहरा भी है। अली को ढूंढने अबू बकर निकले, पूछते फिर अली किधर? इशा का वक्त हो गया। किसी ने बताया बनु आमिर के नखला में, उधर मैंने देखे थे, उधर गए, देखा एक खजूर के सामने सुथरा किए हुए मौला अली नमाज पढ़ रहे हैं। पढ़ चुके हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आंखों पर हाथ रख लिया, फरमाया बता मैं कौन हूं? आवाज भी मोटी करके बोले कौन हूं? फरमाया तुझे ही मेरी जरूरत रहेगी, तू सिद्दीक है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तू बाहर क्यों आया? कहा तुझे आपको पता है मामला कितनी अजब नौयत का हो गया। मैं इस बात से डरता हूं कि मेरी बात करने से पहले सरकार अगर कोई गुस्से का लफ्ज बोले तो मेरा दीन दुनिया किधर जाएगा। फरमाया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, आओ चलो मेरे साथ। फरमाया आप क्या एतमाद रखते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेंगे या हमसे नाराज नहीं होंगे? फरमाया नाराज नहीं होंगे हमसे सरकार, मुझे एतमाद है आपकी मोहब्बत पर, नाराज नहीं होंगे। वो तुमसे भी नाराज नहीं हो सकते और मैं भी तेरे साथ। ये अंदाजा कैसे कर लिया? जब आप आए हज़रत मौला कायनात हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पीछे चलते थे, पीछे चल रहे हैं ताकि पहली नजर सरकार मुझे नहीं देखे, ये सामने बात कर ले फिर देखे। इस तरह चल रहे हैं।
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा सरकार ने तो इतना हंसे, हुजूर के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। फरमाया ये कैसा बंदा है, एक सर है जिसका टांगे चार है, क्योंकि नीचे टांगे तो तली की भी नजर आती थी ना। फरमाया अली सिद्दीक कैसा है? फरमाया जनाब हम हाजिर हैं, आप जो फरमाएं। फरमाया कुछ बोलना मत। इस वक्त सरकार की आंखों में भी आंसू आ गए। फरमाते कुछ बोलना मत, वो खुद आता तो भी मैं उसे नाराज ना होता, और वो तो इतना बड़ा सिफारिशी लाया जिसे मैं कभी नाराज हो ही नहीं सकता, इसलिए बात नहीं करनी। इस अंदाज से मैं सिर्फ इतना सवाल आपके सामने पेश करना चाहता था कि जो लोग समझते हैं कि दो आपस में लड़ पड़े तो जरूर एक को हक पर कहो, एक को नाजायज कहो। मैं कहता हूं खातून जन्नत और मौला की लड़ाई में किसको हक पर कहोगे? रंजीदगी तो हुई, गजबनाक हुए सरकार भी, तो क्या कहोगे इस पर? अब मेरा ख्याल है थोड़ी चुप लगेगी, तो मैंने कहा यही चुप लगती है हमें सहाबा के बारे में। इस मकाम पर भी हमें चुप है, हम नहीं इन दोनों हस्तियों के बारे में बोलते। क्यों? इसलिए ये तो खैर वाले हैं, ये तो महबूब हैं, मोहब्बत वाले हैं, जिनकी मोहब्बत और इकराम और एजाज का हमें हुक्म है। हम इतनी जल्दी इस पर नहीं कुछ भी नहीं कहते। क्यों? कि हमारी ये हैसियत नहीं कि हम इस पर कमेंट्स करें। हमसे कोई पूछेगा नो कमेंट्स, हम ये कहेंगे। क्यों? कि अगर कोई तुम्हें बहुत ज्यादा देखने की है भी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश, तो कुछ बातें पेंडिंग रहने दो, हशर को देख लेना। अभी क्यों हशर बपा किए देते हो? चुप रहो। अगर तुम्हें एहसास है कि अहलुस सुन्ना वल जमा ना खारजी है ना राफजी है, तो फिर चुप रहो। क्यों? इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ लें, दोनों नबी हैं, तो इस वक्त किसको गलत कहोगे? यब्न उम्मा ला ताखुद बिलिहयती वला बिरासी, मांदिया पुत्रा ना फड़ मेरा सिर, ना फड़ मेरे बाल, दाढ़ी दे ना पट, मैं कोई गलत इरादा नहीं कीता। तो अब दो नबी आपस में अगर उलझे हैं तो क्या फैसला करोगे? मूसा अलैहिस्सलाम गलत है माज़अल्लाह या हारून अलैहिस्सलाम गलत है? इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। आप खामखा प्याली में जो तूफान खड़ा करना चाहते हैं, यह अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। हम सहाबा की अज़मत को भी सलाम करते हैं, अहले बैत की अज़मत को भी सलाम करते हैं, और करके मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ब्लैकबर्न के टीवी उम्मा पर लिखा है कि सैयदा के सवाल पर आपने जवाब दिया कि अगर सैयदा गैर सैयद के साथ निकाह कर ले तो ये निकाह सही है, उसको जना हरगिज नहीं कहा जाएगा और पैदा होने वाली औलाद को हरामी नहीं कहा जा सकता। ये सादात के नस्ब पर बदतरीन हमला है। और ये कि हमारे इल्म के मुताबिक आपके वालिद साहब सैयद जलालुद्दीन शाह काज़मी सारी जिंदगी ऐसी निकाह को हराम कहते रहे और इन फतवों पर दस्तखत करते रहे जिनमें ऐसे निकाह को हराम करार दिया जाता रहा। अब आप बताइए कि वालिद हक पर थे या आप हक पर हैं? वैसे ये बताइए कि सैयदा को गैर सैयद के साथ इस ताल्लुकात पर उकसा कर खानदान सादात की गैरत व अज़मत की वकालत कर रहे हैं या दुश्मनी का हक अदा कर रहे हैं? ये मैं पूरी इंसाफ के साथ पूरा पढ़ दिया मैंने। और जितने आप सुन्नियों के शहनशाह ये वो कुछ कहते रहे ना, उससे कभी मैं फूला नहीं। और ऐसे ऐसे जब कोई कहे तो इससे मुझे कभी परेशानी नहीं होती। क्यों? कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये भी मुझे नहीं कह रहे, मैं अहले सुन्नत का वकील हूं इसलिए कह रहे हैं। और आप जो शहनशाह कहते हो तो मैं तो शहनशाह नहीं हूं, वो भी इसलिए कि सुन्नी मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो दोनों बातों में ना ऐसी बात मुझे परेशान करती है ना ऐसी बात मुझे भुलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भुलाती। मैं कोई इस पर फख्र नहीं करता, लेकिन नहीं भुलाती मुझे इस बात पर। और ऐसी बात से मैं परेशान भी नहीं होता कि देखो बराह रास्त खुद ब खुद कूड़ा कचरा सारा मुझ पे डाल कि आप यूं कर रहे हो, गैरत पर उकसा रहे हो, फला कर रहे हो। जैसे मेरा यही काम है, मेरी मसरूफियत तो आप जानते हैं। देखिए ये मसला किसी ने नहीं कहा कि हम सईदा को उकसा रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़। हमारी फिका की सब किताबों में नूरुल इज़ा से लेकर हिदायत तक ये लिखा है। नूरुल इज़ा शरीफ, कुदूरी शरीफ, कंजुद दकाइक, शरा वकाया, हिदाया, सब किताबों में ये लिखा है कि निकाह कुफ में ही होना चाहिए। निकाह, लड़की का निकाह उसके हम पल्ला लोगों में ही होना चाहिए, ये लिखा है। कुफ का बाब मौजूद है, हर किताब फिका की उसके अंदर मौजूद है, लेकिन जितना मौजूद है उतना ही हम मानते हैं। ये है मसला। मसला समझ आ रहा है आप? कि कुफ में ही सिर्फ सजदों की तो बात नहीं,
और भी लोग हैं, कुरैशी नस्ब के लोग हैं, और है बनु अदी है, बनु तमीम है।